आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। मित्रों नमस्कार। बड़ा अच्छा लगता होगा ये गाना, सब लोग सुनते हैं जब कभी कानों में आवाज़ पड़ती है तो बड़ा प्यारा प्यारा जो है ना एहसास होता है और मन कहीं खो जाता है कि काश ऐसा स्थान, ऐसा गगन जहाँ गम ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। मित्रों इसमें कोई संदेह नहीं कि मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारी चाहतें रखता है। ये जो संगीत है, जब ये वाला संगीत की ये दो लाइनें मैं सुनता हूँ कि कोई ऐसा स्थान मिल जाए मुझको भी जहाँ ना मेरी ज़िंदगी में कोई गम रह जाए, ना आँखों में आंसू हो, प्यार की दुनिया हो। जब हम ऐसा प्लेस खोजने लगते हैं तो क्या ऐसा कोई प्लेस है क्या इस पृथ्वी पर? ऐसा कोई प्लेस जहाँ ना गम हो ना आंसू हो, केवल प्यार ही प्यार हो? ऐसा कोई प्लेस तो नहीं होता। ऐसा प्लेस हमें बनाना पड़ता है। सारी धरती में जहाँ आप चाहें वहाँ ऐसा प्लेस बना सकते हैं। लेकिन अब समस्या क्या है कि हाथी के खाने के दांत अलग और दिखाने के अलग। हम चाहते हैं मेरे जीवन में खुशियाँ हों, मैं चाहता हूँ मेरे जीवन में उदासी ना हो, मैं चाहता हूँ मुझे लोग सम्मान दें, मैं चाहता हूँ मुझे न्याय मिले, मैं चाहता हूँ मुझे व्यवस्था मिले, मैं चाहता हूँ मैं अपने परिवार के साथ मुस्कुराऊँ। और इसी के लिए, इन्हीं सब बातों के लिए लोग क्या करते हैं कि कुछ मैं शब्द आपको बता रहा हूँ, आप उनको जरा बहुत सीरियस ये विषय है उसको बड़ा अंतर्मन से स्वीकार करने की कोशिश करना। इन्हीं सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए मैं पूजा करता हूँ, योगा करता हूँ, उपासना करता हूँ, साधना करता हूँ, सत्संग करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ। लेकिन वर्तमान में जो ऑब्जेक्ट है प्राणायाम का, योगा का, साधना का, उपासना का, पूजा का, आराधना का, इन सब का जो उद्देश्य है वो यही है कि हर व्यक्ति के जीवन में आनंद का अनुभव हो। और कहते हैं हमें उस मंजिल की ओर बढ़ना है। बोलो आनंद कंद भगवान की जय, सच्चिदानंद महाराज की जय। ये नारा क्या, आनंद कंद, अपने आनंद में डूब जाने को, सत चित आनंद में रम जाने को। अभी हमारे कई सारे मित्र जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, 10 साल पहले से मेरे साथीगण सेवानिवृत्त हो रहे हैं और मैं कई मित्रों को टेलीफोन पर बात करता हूं और पूछता हूं कि और मित्र क्या हालचाल है, कैसे हो, ये बताओ यार समय कैसे कटता है? तो कहता है कि भाई साहब अब यही है कि शाम को थोड़ा सत्संग में चला जाता हूं। तो हमने कहा सत्संग में कहाँ चले जाते हो? तो कहते हैं कि हमारे मोहल्ले में हमारे जैसे कई रिटायर्ड लोग हैं तो वो एक साथ जाते हैं और एक वो छोटा सा मंदिर है, वहीं जा कर के हम लोग सत्संग करते हैं। तो हमने कहा अच्छा वो मंदिर सत्संग का प्लेस है और सत्संग कोई क्रिया है, कई दिन से कर रहे हैं भाई साहब? बोले हम तो भाई साहब 7 साल पहले जब रिटायर हुए थे तभी से मैंने सत्संग शुरू कर दिया था। अब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ।
यानी कि हम लोगों को सत्संग का मतलब ही नहीं पता है। और पता क्यों नहीं है? उन्होंने अपनी अंतरात्मा से कभी पूछा नहीं और बाहरी दुनिया ने बताया नहीं। क्योंकि बाहरी दुनिया भी लोग सत्संग के बारे में जानते नहीं और मैंने अपनी अंतरात्मा से पूछा नहीं। मेरा गुरु मेरे अंदर बैठा है। अगर मैं कभी आंख बंद करके गुरु जी से बात करता, अंतरात्मा से पूछता कि हे पिता, हे परमात्मा, हे माँ, सत्संग, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, पीएचडी है और बहुत अच्छे पद से रिटायर हुआ है, लेकिन पूरी उसकी एजुकेशन और पूरी उसकी 30 साल की नौकरी बेकार है जब वो सत्संग जैसे विषय का संधि विच्छेद नहीं कर पाया। तो सत्संग कोई कॉन्टिन्यूअस टेंस तो है नहीं, सत्संग एक परफेक्ट टेंस है। सत्य को जान जाना और सत्य के साथ चल देना। तो अभी हमें सत्य पता नहीं और हम सत्संग जाते हैं। ऐसे ही प्राणायाम क्या विषय है, प्राणायाम नहीं जानते और प्राणायाम की मुद्रा में बैठ करके और प्राणायाम करते हैं। योगा जानते ही नहीं, योगा करते हैं। साधना की परिभाषा नहीं पता। बोले कि वो तुम्हारे पिताजी क्या कर रहे हैं? बोले साधना में लीन है। क्या कर रहे हैं? बोले भगवान की उपासना में बैठे हैं। अभी कल एक विषय आया कि समता मूलक समाज। भगवान राम ने समता मूलक समाज की स्थापना के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया और आज के 11वीं शताब्दी में पैदा हुए स्वामी रामानुजाचार्य ने समता मूलक समाज की स्थापना के लिए बहुत प्रयास किए। लेकिन वर्तमान में बहुत सारे लोग कहते हैं समाजवाद, आदर्शवाद, समता मूलक समाज और अंत्योदय यानी अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति का भी कल्याण शब्द रह गए हैं केवल। इनकी हकीकत से वाकिफ कौन है? और हकीकत में न मैं स्वयं सच्चित आनंद में रहना चाहता हूं और न किसी को सच्चित आनंद में जाने देना चाहता हूं। तो मैंने जो कहा ना, हाथी के खाने के दांत अलग दिखाने के अलग। तो आज मैं आपसे बात जो कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं, और मेरी ज़्यादातर वीडियो आप देखना, मैं तो बार बार कहता हूं कि आपको अगर कुछ सीखना है, किसी इंसान को जीवन में खुशियां चाहिए, तो खुशियां जानते हो कहाँ हैं? मंदिर में तो मिलने से रही, धर्म स्थलों पे तो खुशियां मिलती नहीं है और गुरु कोई चाहता नहीं कि मेरे जो शिष्य लोग हैं वो खुश रह सकें। स्पष्ट बोलता हूं, हर चीज का समाधान प्रकृति के पास है, हर विषय का ज्ञान प्रकृति के पास है, आपकी हर समस्या का समाधान प्रकृति के पास है। समता मूलक समाज की स्थापना अगर सीखनी है, समता मूलक समाज क्या होता है, तो ये प्रकृति से सीखिए। सूरज क्या अमीर के लिए निकलता है? सूरज 84 लाख योनियों के लिए निकलता है। कोई किसी पेड़ में फल लगते हैं तो वो पेड़ क्या किसी को कहता है कि मेरे फल अमुक मजहब के अमुक जाति के लोग तोड़ेंगे? अमीर तोड़ेगा कि गरीब तोड़ेगा? वो पेड़ में फल सबके लिए लगे हैं, जो वहाँ से निकले गिरा हुआ फल उठा ले या पेड़ से फल तोड़ ले। प्रकृति की एक एक इकाई वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर के जीती है और प्रकृति की सबसे खूबसूरत रचना मनुष्य प्राणायाम भी करता है। तो जानते हो क्या सोचता है उसके मन में? प्राणायाम की परिभाषा क्या है कि प्राणायाम करेंगे तो मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा, यानी मैं
योगा भी करता है तो क्या सोचता है कि इससे शरीर ऐसा हो जाएगा। सत्संग भी करता है तो उसके मन में अभिलाषा कुछ और है, पूजा भी करता है तो उसके मन में चाहत कुछ और है, मंदिर भी जाता है तो मन में चाहत कुछ और है। यानी धर्म का, भगवान का नाम जब लेता है तो वहां भी उसके अपने निजी स्वार्थ होते हैं। जबकि कहते हैं कि जब हम प्राणायाम, योगा, पूजा, सत्संग का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। जब मैं निजी स्वार्थों से बाहर निकल करके निस्वार्थ भावना के साथ कोई काम करता हूं, तब वो मेरा काम सफल होता है। और कई बार आपने सुना होगा कि भगवान किसका भूखा है? भगवान भाव का भूखा है, ये प्रकृति भाव की भूखी है। और हम लोग भी, आप इस बात को माने या ना माने, हम लोग भी भाव के ही भूखे हैं। भौतिक संसाधनों ने तो मुझे संतृप्त किया नहीं आज तक, यानी मैं संतृप्त नहीं हूं, मेरे पास भौतिक संसाधनों का जखीरा है, लेकिन आज भी मृग मारीचिका की भांति भटक रहा हूं। और भाव में संतृप्ति है। कहते हैं इस शरीर के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष शरीर के। अभी लोग कह देते हैं कि जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगता है। धर्म जानते हैं, अर्थ जानते हैं, काम की सीमाएं पता हैं, मोक्ष पता है। शब्दों के मोहजाल में मैं स्वयं उलझा हूं और लोगों ने उलझा रखा है। मैं शब्दों के मोहजाल से बाहर निकलने का प्रयास ही नहीं करता हूं। धर्म की बहुत सारी बातें होती हैं। पिछले 2-4 दिन पहले मैंने धर्म के बारे में 2 वीडियो डाली। धर्म है क्या लोगों को पता नहीं है। धर्म पर बड़े बड़े प्रवचन चल रहे हैं, धर्म नहीं पता है। तो जीवन के जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसका मतलब क्या है कि जो मेरा स्थूल शरीर है उसको धर्म के काम करना है। यानी धर्म क्या है कि जिस निमित्त ये शरीर इस दुनिया में आया है उस निमित्त को पूर्ण करना, ये धर्म है। अर्थ, अपनी जीविकोपार्जन के लिए अनाज उपजाना, यानी अनाज भी अगर मेरे पास है तो अर्थ का रूप है। अगर अनाज नहीं उगाता हूँ, कोई दूसरा करता हूँ, तो 1500 रुपये कमा करके अनाज खरीदना यानी भोजन की व्यवस्था करना, ये भी अर्थ है। काम, मुझे माता पिता के संयोग से जन्म मिला है और इस परमात्मा की सृष्टि को निरंतर जारी रखना है, तो हमको भी काम करना है, यानी कि हमको भी पीढ़ी को आगे बढ़ाना है। बस इतना सा काम है। ये जो आखिरी शब्द है ना, मोक्ष, अब शरीर को तो मोक्ष मिलता नहीं। अब जब मोक्ष शब्द आएगा तो यहां पर सूक्ष्म शरीर आ जाता है, जिसको क्या कहते हैं, चेतना, आत्मा, जो मृत्यु के बंधनों से मुक्त है, जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त है, अजर अमर अविनाशी है। इस शरीर में है, इस शरीर से निकलेगी तो किसी और शरीर में जाएगी। अब मोक्ष का मतलब केवल इतना है कि इस शरीर में जो आत्मा, चेतना है, उसकी मुक्ति क्या है? मुक्ति है कि वो चेतना इस शरीर को नियंत्रण में रखे, यानी शरीर की इंद्रियों को वो आत्मा नियंत्रण में रखे। तो जैसा कि मैंने कई बार बोला है कि वो आत्मा इस शरीर की इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहती है, लेकिन ईश्वर ने, चूंकि ईश्वर की जो माया है ना, रंग बिरंगी, इसमें ईश्वर ने वो बैरियर नहीं लगाया। चाहता तो आत्मा को कहता कि नहीं, तुम जैसे कहोगे शरीर वैसे ही चलेगा, लेकिन नहीं, फिर उत्साह, आनंद, उल्लास नहीं रह जाता जिंदगी में। इसलिए ईश्वर ने कहा है कि तुम जैसे मर्जी हो वैसे जियो, और इसीलिए इंद्रियां दी हैं। तो एक मन है, वह मन
जो हमारी इंद्रियों के बसीभूत होकर के जीता, और एक अंता मन। तो जब प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, साधना करते हैं, उपासना करते हैं, सत्संग करते हैं, तो सारे के सारे शब्दों के पीछे का जो अर्थ है, जो ऑब्जेक्ट है, जो मंजिल है, वो मंजिल केवल इतनी सी है कि मैं सत चित आनंद। मैंने पहले जो गाना बोला ना, एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। वो कब मिलेगा? जब मैं शरीर को केंद्र बिंदु मान करके जीना बंद कर दूंगा और शरीर के अंदर की चेतना को आत्मसात करूंगा और एक ही ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। ये प्राणायाम के माध्यम से, योगा के माध्यम से, साधना के माध्यम से, उपासना के माध्यम से, हम ये सारे के सारे शब्द है ना, ये विलोप पर्यायवाची शब्द है। इनके नाम कुछ भी दे लो, इनकी विधियां कुछ भी बता लो, लेकिन ये सब एक ही ऑब्जेक्ट की ओर ले जाते हैं। क्या? कि हे मित्र, तुम इस धरती पर जिस निमित्त के लिए आए हो, उस निमित्त को पूर्ण करो। हम प्राणायाम में भी बैठेंगे तो प्राणायाम का मतलब है प्राण प्लस आयाम। इसके अंदर का जो प्राण है, चेतना है, उसको सही दिशा की ओर ले जाना। अभी हमारी इंद्रियों ने उसको गलत दिशा में डाल दिया है, और मोक्ष कब तक नहीं मिलेगा? क्योंकि बता दिया, ये शरीर तो धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि से मिलकर बना है, और इसके अंदर जो चेतना है, जो प्राण चेतना है, जो आत्मा है, वो परमात्मा का अंश है। तो कहते हैं ना, परमात्मा कर्म फल का सिद्धांत। जब ये आत्मा शरीर को त्यागेगी तो इस आत्मा से, शरीर से कोई कुछ नहीं पूछने वाला है। शरीर तो जहां से आया तो वहां चला गया, लेकिन इस आत्मा को वहां जाना है, उस परमात्मा को जवाब देना है। तो इसीलिए कहा गया है कर्म फल का सिद्धांत तो भोगना पड़ेगा। और वो कौन भोगेगा? वो आत्मा भोगेगी। क्यों? इस शरीर को छोड़ने के बाद अगला स्थान तुमको कहाँ मिलने वाला है? गलत जगह मिलने वाला है। मोक्ष नहीं मिला। तो मनुष्य के जीवन का जो चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष का मतलब ये है कि हे मनुष्य, ये जो तेरे अंदर की चेतना है, ये इस जीवन से और खूबसूरत जगह जाना है। यानी आज का जो वर्तमान मेरा है, वर्तमान से जो भविष्य आने वाला है, इससे भी सुंदर होगा, उसको कहते हैं मोक्ष। तो कब मिलता है? कि जब हम इस प्राणायाम के माध्यम से इस आत्मचेतना को, चेतना को, प्राण को नई दिशा देते हैं। तो इसी का उपक्रम है प्राणायाम, इसी का मतलब है सत्संग, इसी का मतलब है योगा, इसी का मतलब है साधना, इसी का मतलब है उपासना। तो साधना, उपासना, प्राणायाम, योगा, ये जो शब्द हैं मित्र, इनको जानिए। और समाजवाद, और ये सारी की सारी चीजें सीखनी है। तो मैं बार बार कहता हूं कि किसी किताब से चाहेंगे, किताब के 1000 पन्नों की किताब पढ़ के आप सोचेंगे कि मैं कुछ ज्ञान से परिचित हो जाऊंगा, तो मैं फिर आपको कहूंगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पास इतना दिमाग नहीं है। मैं उसकी बातें अंततोगत्वा तो कहाँ ले जाती हैं हमें नहीं पता, लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि जो लोग आज जितना ज़्यादा पढ़ते हैं, व्यवहारिक चीज़ बता रहा हूं, कुछ अपवाद हो सकते हैं कि जिन्होंने पूरे धर्म ग्रंथ पढ़ने के बाद भी एक आदर्श जीवन स्थापित किया, अन्यथा व्यवहारिक रूप से जो जितना ज़्यादा धर्म ग्रंथ पढ़ता है, उतना ही ज़्यादा वो कंफ्यूज जीवन में दिखाई देता है। तो मुझे क्या करना है? बिल्कुल सरल जिंदगी है। आपका गुरु, आपके अंदर रामायण, आपके अंदर भगवत गीता, आपके अंदर वेद, आपके अंदर पुराण, सब यहीं से। और लिखने वालों ने लिखे कहाँ से हैं? इन्होंने कोई नकल तो मारी नहीं। ये हमारे इसमें कहते हैं कि ये जो विश्व ब्रह्मांड में जो कॉस्मिक एनर्जी है, विश्व ब्रह्मांड में जो ज्ञान भरा पड़ा है, ये मेरा सहस्त्रार्थ चक्र है। आंख बंद कर करके अगर मन से दिखावटी रूप में नहीं, अगर ओरिजिनली मैं आंख बंद करके और साधना में लिप्त होता हूं, यानी कि सहस्त्रार्थ चक्र को जागृत करता हूं और इस ब्रह्मांड में झांकता हूं कि इस ब्रह्मांड की महिमा क्या है,
तो धीरे धीरे करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। परमात्मा, जब हम 2 कदम परमात्मा की ओर बढ़ाते हैं, धर्म की ओर 2 कदम बढ़ाते हैं, तो परमात्मा 98 कदम चल के आपके पास आता है। टीवी में जब आप चैनल बदलते हैं तो रिमोट से केवल उंगली अंगूठे से बटन ही तो दबाते हैं, टीवी अपने आप रन करता है। इसी प्रकार वो परमपिता परमात्मा, वो शक्ति, वो प्रकृति, वो भगवान, वो आदिशक्ति दुर्गा, उसका चाहे जो नाम दे लो, वो बस इतना चाहती है कि तुम एक बार प्रयास तो करो। उंगली पकड़ के आपको संभाल लेता है। नमस्कार।